Hello, dear student of Thakurji Dharmadari Maharaj Intermediate College. I am Balendu Tripathi as Managing Director of this school. I am going to deliver a lecture on electric charge and electric field, which is a branch of physics, in which syllabus for month April 2020, Coulomb's law, electric charge, conservation of charge, force between electric charges, principle of superposition, continuous charge distribution, electric field, intensity of electric field at a point due to a point charge, electric lines of force, dipole, electric field due to dipole, electric flux coupled on an electric dipole in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हिंदी में, चूंकि सिलेबस हमको ऑनलाइन मिला हुआ है, हिंदी में आपको बता रहे हैं, चूंकि आपका मीडियम हिंदी है। विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, वैद्युत आवेशों के मध्य बल, अध्यारोपण का सिद्धांत एवं सतत आवेश वितरण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण और वैद्युत फ्लक्स। ये आपका सेक्शन ए में यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित है कि विद्यालय को अप्रैल माह में इतना सेक्शन ए के तहत फिजिक्स में सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ाना है। अब हम इस सिलेबस के मद्देनजर पहला जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, जिसमें कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आवेशों संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। तो उस नियम को हम आज देखेंगे कि क्या है उनका नियम। According to Coulomb's law, the mutual force acting between two fixed point charges is proportional to product of resultant of charges and inversely proportional to square of the distance between them। Square of the distance between them। यह आपका रहा कूलाम का नियम। अब इसको समझाने के लिए, इस परिभाषा को समझाने के लिए हम दो आवेश लेंगे, Q1 और Q2। मान लीजिए पहला आपका फिक्स पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा आपका फिक्स पॉइंट चार्ज है Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R, या उन दोनों के बीच की दूरी R है।
तो कूलाम के नियमानुसार उनके बीच जो म्यूचुअल फोर्स होगा उसको अगर F मान लिया जाए, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि म्यूचुअल क्यों बोला जा रहा है। पहले हम इस परिभाषा को हिंदी में आपको बता रहे हैं कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला पारस्परिक बल, पारस्परिक को ही हम अंग्रेजी में म्यूचुअल कहते हैं, पारस्परिक बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। सबसे पहले इसमें चार्ज की बात आ रही है, आवेश की बात आ रही है, तो थोड़ा सा हम आवेश पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि आवेश क्या है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अब ये गुण आता कैसे है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने इस पर रगड़ने के कारण ये कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। ये गुण, जो गुण है आपका, ये कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि कोई भी पदार्थ एटम से बना है और एटम के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि परमाणु में मध्य में आपका नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में आपके तमाम कक्षाएं चक्कर लगा रहे हैं, ये जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं और जितना इलेक्ट्रॉन पहले पदार्थ ने दूसरे को दिया उतना इसके ऊपर धनावेश चढ़ जाता है और उतना ही उस पर ऋण आवेश चढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को कागज के टुकड़े के सामने रखते हैं तो कागज के टुकड़े को ये अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। अब हम दूसरा एक प्रयोग करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिए, इसको रब किए, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर भी कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसके अंदर भी। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जब एक पास हम लाएंगे तो ये हम देखेंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव और दूसरा आपका हो गया निगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। हम ये देखें दो ऑब्जेक्ट अलग अलग लिए, दोनों को रब किए, रब करने के बाद हमने देखा कि दोनों के अंदर कागज के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आया और जब दोनों को हम समीप लाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सिमिलर चार्ज हैं, जो एक तरह के चार्ज हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, जबकि दो यदि हम अपोजिट चार्ज लेते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये कंक्लूजन निकला आवेश के संबंध में कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और हम प्रयोग द्वारा आपको दिखाए, इस प्रयोग को चाहे आप घर पे कर भी सकते हैं कि यदि आपके दो चार्ज समान हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दो आवेश अगर विपरीत है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसीलिए कूलाम साहब ने यहाँ जो परिभाषा दिया, परिभाषा में पारस्परिक शब्द का प्रयोग किया कि पारस्परिक बल। पारस्परिक बल मतलब अगर Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आपका निगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। यदि Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच आपका कौन सा फोर्स काम करेगा? प्रतिकर्षण का बल काम करेगा। तो इसलिए इसको म्यूचुअल फोर्स कहा गया है। तो कूलाम के नियमानुसार ये बताया गया कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला पारस्परिक बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इन दोनों समीकरण से क्या संबंध बन सकते हैं।
यदि हम देखें समीकरण 1 और 2 से दोनों का अगर मिला दिया जाए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। आप शुरू से एक कक्षा 9 से ही पढ़ते चले आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको शायद आप पहली बार देख रहे होंगे अपनी कक्षा में। जैसे यहाँ पर एक टर्म है एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 के बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि एप्सिलॉन 0 है क्या। Whereas epsilon 0 is permittivity of vacuum। इसको हिंदी में कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। के आपका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के की जो वैल्यू है निर्वात के लिए 1 होती है। किसी भी धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। यदि हम इन दोनों चार्ज की जो बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों चार्ज आपके निर्वात में स्थित हो तो निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाएगा और उस स्थिति में आपका समीकरण जो होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Whereas 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसका जो मान है 9 × 10⁹ और यूनिट आप फार्मूले से ही देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये आपका जो भी फोर्स चुकी है तो इसकी यूनिट एम्पेयर्स में न्यूटन होगा। इस तरह से 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ FR स्क्वायर मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेश की यूनिट कूलाम होता है तो ये आपका हो गया C स्क्वायर। इट मीन्स 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है पाई आप जानते ही हैं 3.144 आपका अंक ही है और एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो 8.86 × 10⁻⁻12 और इसकी भी यूनिट आप इसी फार्मूले से देख सकते हैं। अगर एप्सिलॉन 0 को यहाँ कर दें और अब F आपका यहाँ हो जाए तो इस हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम स्क्वायर और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से यदि 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 9 × 10⁹ आ जाएगा। तो कूलाम का जो नियम है एक बार शुरू से फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है कूलाम का नियम। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला पारस्परिक बल उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों संबंधों को मिलाया आपने तो आपको एक संबंध मिला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
प्रोपोर्शनलिटी आपने रिमूव किया, यहाँ पर जो कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट एमपीएस सिस्टम में न्यूटन होता है, तो इसको हम न्यूटन में बता दिया आपको। अब इसमें कुछ टर्म्स, नए टर्म्स आए हैं, जिसमें एप्सिलॉन 0 को बोला गया निर्वात की विद्युतशीलता, और ये आपका ये माध्यम का परावैद्युतांक है। के आपका जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। के का मान जो होता है निर्वात के लिए 1 होता है। तो यदि हम मान लें कि ये पूरा सिस्टम आपका निर्वात में है, तो निर्वात के लिए के आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यही आपका कूलाम का नियम है।